गलतियाँ मिस्टेक्स होना कॉमन बात है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हमें अपनी गलती रियलाइज हो जाए उसे हम राइट टाइम पर राइट स्टेप लेकर रेक्टिफाई कर दें। आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मिस्टेक्स शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपने मिड 20s में किए हैं। एंड अगर मुझे उन मिस्टेक्स के बारे में पता होता देन हो सकता है जो मेरा फाइनेंशियल लॉस है वो या तो कम हो जाता या फिर मेरा फाइनेंशियल लॉस होता ही नहीं। सो इन 5 मिस्टेक्स को समझने के बाद आप भी चेक कर सकते हैं कि क्या आप ये गलतियां कर रहे हैं। एंड अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं देन आप जल्दी से जल्दी उन गलतियों को यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर 5th नंबर की मिस्टेक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो जरूर से आपने भी कभी ना कभी किया होगा, बट कई बार हमें वो रियलाइज नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट आप ये समझ पाए कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो हम कई बार यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं बट उससे हमारा काफी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। मिस्टेक नंबर 1 इज फोमो इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार हम फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर हमें ये लगता है कि हमारा रिटर्न जो है वो 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा या फिर 10x हो जाएगा बहुत कम टाइम फ्रेम में। ऐसे ही कुछ गलतियां आपने भी करी होंगी एंड मुझसे भी इसमें एक गलती हुई थी। यहां पर मैं आपको अपना एग्जांपल देने वाला हूं। इनिशियली जब मैंने अपना आईटी करियर स्टार्ट किया था तब वहां पर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से काफ़ी ज़्यादा हमें रिटर्न मिलने वाला है। एंड उस फ्रेंड को भी उसके किसी और फ्रेंड ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे देन यहाँ से आपका रिटर्न जो है 10x, 50x, 100x भी हो सकता है। सो जब मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक कॉइन स्विच एंड इसके अलावा भी आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पर जाकर आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। सो मैंने भी अपने फ्रेंड की बातों को सुनकर उस क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर इन्वेस्ट किया। डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज थे लाइक बाइनेंस कॉइन, इसके अलावा सोलाना एंड नेक्स्ट यहाँ पर इथीरियम, साथ में बिटकॉइन में भी मैंने इन्वेस्ट किया। बट यहाँ पर मुझसे जो मिस्टेक हो गई वो ये थी, सबसे पहले कि मुझे उस समय क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एंड जब मैंने मार्केट में एंटर किया क्रिप्टो करेंसी के उस टाइम पर उन सभी कॉइन्स का जो यहाँ पर प्राइस है वो काफ़ी हाई ऑलरेडी हो चुका था। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर उन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया उनके प्राइस वहाँ से गिरना शुरू हो गए। एंड मुझे अभी भी याद है, आई थिंक अराउंड 10 to 15,000 मैंने उस टाइम पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए थे। एंड वो यहाँ पर पूरे के पूरे पैसे अराउंड 60 to 70% उनका जो मार्केट वैल्यू है गिर चुका था। सो अराउंड 15,000 के सिर्फ 3 से 4,000 रुपए मेरे पास बचे थे। सो इससे मुझे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग ये मिली कि जब भी आप किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन सबसे पहले आपको उस एसेट क्लास के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है कि आपके किसी फ्रेंड ने किसी इन्वेस्टमेंट एसेट में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है एंड आपको बता दिया है एंड डायरेक्टली आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर दें। सबसे पहले आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए एंड आपको अपना रिस्क एनालिसिस भी करना चाहिए कि आप यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क लेना चाहते हैं। क्या आप अगर आपके पैसे 100 से 0 हो जाते हैं देन क्या आप इस लॉस के लिए रेडी हैं? क्योंकि यहाँ पर आप 100 से 1000 के एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं देन आपको 100 से 0 का भी यहाँ पर डर मन में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद ही आपको ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर मेरी लर्निंग ये थी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में आपको सब डिटेल्स पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एंड आपको एक फिक्स्ड मार्जिन ऑफ मनी ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी किसी इन्वेस्टमेंट क्लास में यहाँ पर अपने फ्रेंड के बोलने के कारण ही इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपको उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हो चुकी है। सेकेंड मिस्टेक इज टाइमिंग द मार्केट। क्रिप्टो करेंसी में हैवी लॉस होने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि आपको अपने पैसे की सुरक्षा स्वयं करनी है। आपको किसी और के टिप्स को लेकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ETFs सभी के बारे में मैंने स्टडी करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। बट इनिशियली जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उस टाइम पर मैं स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता था। यहाँ पर टाइम करने का मतलब ये है कि लेट सपोज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है एंड अब यहाँ से स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। कई बार यहाँ पर आपके डिसीजन सही हो सकते हैं बट कई बार आपके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आपको मार्केट में कंटिन्यूसली बने रहना चाहिए।
अगर आपने अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है देन आप ये सोचकर कि अभी मार्केट बहुत ऊपर है मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, या फिर अभी मार्केट बहुत नीचे है मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ऐसे आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज, लेट्स से 20 to 30% अगर आपने यहाँ पर SIP कर रखा है देन आपको अपने SIP को कंटिन्यू करना चाहिए। आप सिर्फ न्यूज़ देखकर या फिर अपने फ्रेंड्स की बातों को सुनकर अपने SIP को स्टॉप नहीं कर सकते। सो मैंने भी ऐसे कुछ गलतियां करी थी। जब मार्केट अपने लो पर था देन मैंने वहां पर अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया था। देन उसके बाद जब मार्केट ऊपर आने लगा तब मुझे लगा कि अब ये राइट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, एंड जब मैंने इन्वेस्ट किया उसके बाद से जो पैसे हैं वहां पर मुझे लॉस होने लग गए। सो इसलिए आपको मार्केट को टाइम नहीं करना है, मार्केट अपना काम करते रहेगा, आपको अपना काम करना है। आपको स्टॉक्स के बारे में स्टडी करना है, म्यूचुअल फंड के बारे में देखना है एंड अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहे हैं देन वहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स के कम यूनिट्स मिलेंगे, एंड मार्केट जब नीचे जा रहे हैं देन वहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स के ज़्यादा यूनिट मिल जाएंगे। इस तरह से आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई भी रहेगा एंड एवरेज आउट हो जाएगा। इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट एसेट को टाइम करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक जो मैंने किया है एंड हो सकता है आप भी ये मिस्टेक कभी कर रहे होंगे, दैट इज नॉट बाइंग टर्म इंश्योरेंस ऑन टाइम। कई बार हम टर्म इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं बट हम उसे राइट टाइम पर परचेज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब इनिशियली टर्म इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया तब आई थिंक मेरी एज थी अराउंड 22 ईयर्स। उस टाइम पर जो मेरा प्रीमियम बनकर आ रहा था तब मैंने टर्म इंश्योरेंस को बाई नहीं किया, ये सोचकर कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में मैं इसे बाई कर लूंगा, अभी मुझे इसकी क्या ज़रूरत। बट जब मैंने नेक्स्ट टाइम अराउंड 26 ईयर्स ऑफ एज में टर्म इंश्योरेंस को बाई करने की कोशिश करी देन उसका जो यहाँ पर ईयरली रेट है वो अराउंड 5,000 to 6,000 पर ईयर बढ़ चुका था। इसका ये मतलब है कि जो इंश्योरेंस मुझे पहले लेट्स से 12,000 के आसपास मिल जाता वो टर्म इंश्योरेंस अब मुझे 17,000 to 18,000 पर ईयर के आसपास मिल रहा है। तो ये मिस्टेक भी आपसे हो सकती है एंड हो सकता है आपने भी अभी तक टर्म इंश्योरेंस बाई नहीं किया है। इसलिए आपको हमेशा जितना जल्दी आपको रियलाइज हो जाए कि टर्म इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत है एंड अपने करियर के स्टार्टिंग में आपको टर्म इंश्योरेंस हमेशा ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एक प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होता है। एंड आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग रखना है। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है जो कि आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर भरोसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूलिप्स। सो यूलिप्स के कुछ स्कीम्स हैं जो यहाँ पर आपको अवॉइड करने चाहिए एंड हमेशा राइट टाइम पर अपने लिए टर्म इंश्योरेंस बाई करना चाहिए। सो अगर आप अभी अर्ली स्टार्ट ऑफ द करियर में हैं, लेट्स से आप अपने 20s में हैं, देन जितना जल्दी आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे आपका जो प्रीमियम है वो आगे के लाइफ के लिए लॉक हो जाएगा एंड इससे आपका फाइनेंशियल लॉस बच जाएगा। फोर्थ मिस्टेक दैट इज वेरी कॉमन, फाइनेंशियल डिसीजंस विथ इमोशंस। कई बार हम इमोशंस में आकर कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें तो फॉर एग्जाम्पल आप अभी हैदराबाद में रह रहे हैं, आपने हैदराबाद में एक घर परचेस कर लिया है बट हैदराबाद आपके लिए एक टेम्पररी लोकेशन रहने वाला है एंड आपको फ्यूचर में या तो फॉरेन मूव करना है या फिर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको मूव करना है। सो जब आपने घर लिया तब आपको ये डिसीजन सही लग सकता है, बट जब भी आप घर लेने का यहाँ पर डिसीजन लेते हैं आपको सभी पैरामीटर्स का ध्यान देना होगा कि क्या आप सही सिटी में परचेस कर रहे हैं, क्या आप उस सिटी में आगे चलकर रहने वाले हैं या फिर नहीं रहने वाले हैं। इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के ही आपको बड़े फाइनल डिसीजंस लेने चाहिए, ना कि सिर्फ इमोशंस में आकर। ऐसे ही एक गलती मैंने भी करी थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अराउंड 3 to 4 ईयर्स पहले मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मन था। सो मैंने गोल्ड चेन में यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तब अराउंड आई थिंक 10 to 15% ऑफ द गोल्ड कॉस्ट उस पर्टिकुलर गोल्ड का यहाँ पर मेकिंग चार्ज लग रहा था। तब मुझे लगा कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना इज़ अ राइट डिसीजन, बट आज मुझे ये लगता है कि फिजिकल गोल्ड में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको वाकई में उस फिजिकल गोल्ड की ज़रूरत है, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट करने की मार्केट में ऐसे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आपके मेकिंग चार्जेस भी बच जाते हैं,
आपका स्टोरेज कॉस्ट भी बच जाता है एंड इसके अलावा आपका जो रिटर्न्स है वो आपको सारा रिटर्न आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल मेकिंग चार्जेस, जब भी आप एक बार गोल्ड ले लेते हैं फिजिकल, देन आप जब उस गोल्ड को यहाँ पर सेल आउट करेंगे देन वहाँ पर आपको मेकिंग चार्जेस का लॉस हो जाता है। सो ऐसे ही गलती मैंने करी थी एंड अभी मुझे वो गलती रियलाइज हो गई है। जब भी मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मन होता है तो या तो मैं एसजीबी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ या फिर ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। इसके लिए डिटेल वीडियो भी मैंने अभी अपने चैनल पर शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको भी ये समझ आ जाएगा कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। फिफ्थ मिस्टेक जो कि आप सभी ने किया होगा एंड इस मिस्टेक से कई बार आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो जाता है, उधार। कई बार जब आप अपने करियर के स्टार्टिंग में होते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं या फिर कोई ओल्ड फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, देन आप उन्हें यहाँ पर उधार दे देते हैं। आप ये सपोज कर लेते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो ज़रूर वापस हो जाएंगे एंड आपका फ्रेंड डेफिनेटली आपको पैसे वापस कर देगा, बट कई बार ऐसा नहीं होता है। लेट्स से आपने यहाँ पर 10,000 का उधार किसी फ्रेंड को दिया है, देन हो सकता है वो 6 महीने ले ले या फिर 1 साल ले ले या फिर 2 साल ले ले आपके पैसे वापस करने में, एंड कई बार आपके फ्रेंड उन पैसे को वापस नहीं भी करते हैं। ऐसा ही कुछ इंस्टेंस मेरे साथ भी हुए थे। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पर मैंने कुछ पैसे उधार दिए थे जो कि अभी तक मुझे वापस नहीं मिले हैं। सो जब भी आप अपने किसी फ्रेंड को यहाँ पर उधार देते हैं देन कुछ पॉइंट्स का आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप कितना अमाउंट उधार पर दे रहे हैं एंड क्या आपके पैसे यहाँ पर वापस आने वाले हैं या फिर नहीं। अगर आप सिर्फ हेल्प के लिए यहाँ पर उधार दे रहे हैं देन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है वो पैसे वापस ना आए, सो दैट फ्यूचर में आपको उस पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील ना करना पड़े एंड आप उतने ही पैसे यहाँ पर उधार दें जितना अगर वापस नहीं आता है देन आपके ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। सेम चीज़ यहाँ पर रिलेटिव्स के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को भी यहाँ पर पैसे उधार देते हैं देन आपको इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं या फिर उधार दे रहे हैं। अगर आप उधार दे रहे हैं देन यहाँ पर आपको अपना जो डिसीजन है वो काफ़ी सोच समझ कर लेना चाहिए एंड अगर आप हेल्प कर रहे हैं देन यहाँ पर आपको अपने पैसे के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हैं कि वो वापस आएगा एंड उसको वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है देन आप कंटिन्यूसली उस पैसे के बारे में सोचेंगे कि वो कब वापस आएगा एंड उसमें कई बार यहाँ पर डिले लग सकता है। सो फ्रेंड्स, ये वो 5 गलतियाँ थी जो मैंने अपनी लाइफ में करी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजंस एंड आई होप आप इन गलतियों से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी गलतियां आप भी कर रहे हैं। मैंने भी ये गलतियां अपने मिड 20s में करी थी एंड उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने इन गलतियों पर कंट्रोल रखा सो दैट फ्यूचर में मैं सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करूं। एंड जब मैंने गलतियां करी तो वो अमाउंट यहाँ पर काफ़ी कम थे। हो सकता है ये मिस्टेक्स जब आपसे हुई हो देन यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा हो जिससे आपको काफ़ी फाइनेंशियल लॉस एंड स्ट्रेस हो सकता है एंड जब हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे हेल्थ पर कई बार पड़ जाता है। सो इन मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है एंड आपको ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह IPO, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।